नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए देखते हैं कि मुख्य समाचार। बीदर वकील संघ द्वारा कानूनी जानकारी शिविर 16 और 17 अप्रैल को। और आज में पूज्य श्री डॉक्टर चन्नबसव पट्टदेवरू की 23वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कर्नाटक, किसी को भी कानून अपने हाथों में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, मुख्यमंत्री बोम्मई ने दी चेतावनी। श्री राम सेना के कार्यकर्ता ने किया लव जिहाद का मुकाबला लव केसरी से करने का आह्वान। संतों को सांप्रदायिक घटनाओं के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, डीके शिव कुमार ने कहा। पीएम मोदी ने शहबाज को दी प्रधानमंत्री बनने की बधाई, कहा आतंकवाद हो खत्म। आंध्र प्रदेश में बड़ा रेल हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 5 यात्रियों की मौत, कई घायल। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर वकील संघ द्वारा माह 16 और 17 अप्रैल को 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किए जाने की बात बीदर जिला संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कही। आज वह पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस शिविर का उद्घाटन रिटायर्ड जज NK पाटिल और AS पंचपुर करेंगे। इस शिविर में कानूनी जानकारी सीनियर वकील देंगे। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। आने वाले 16/4/2022 को और 17/4/2022 को हमारे जिला वकील संघ में एक कानून वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं। उद्घाटक बन के हमारे जिले के रिटायर्ड जस्टिस NK पाटिल, उसके साथ और एक रिटायर्ड जस्टिस AS पाचापुर साहब उसके साथ देगा। और हमारे कर्नाटक वकील परिषद के अध्यक्ष हमारे कलबुर्गी के काशीनाथ मोतकपल्ली, उसका एक कार्यक्रम का अध्यक्ष स्थान रहेगा। और बेंगलुरु बार एसोसिएशन के विवेक सुब्बारेड्डी, उन भी अध्यक्ष है, वो भी कार्यक्रम में प्रस्तुत रहेगा। और हमारे कलबुर्गी के अध्यक्ष जिला वकील संघ के अध्यक्ष राजकुमार कड़गंची, बल्लारी के वकील संघ के अध्यक्ष एरेगौड़ा, कोप्पल के जिला वकील संघ के अध्यक्ष अलबन्ना कणवी और यादगिरी के अध्यक्ष जिला वकील संघ प्रसन्न देशमुख, पूरे लोग इधर मौजूद रहेगा। वो कार्यक्रम जो इनाग्रेशन हो वो बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम। और 2 जजेस, रिटायर्ड जजेस बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट और रिसोर्स पर्सन पूरे बेंगलुरु से आएगा। ये कार्यक्रम 2 दिन चलेगा, 17 और 16 अप्रैल को। और पूरे हमारा जो बीदर जिले के चारों तालुका औराद, भालकी, उन्नाबाद और बसवा कल्याण के यंग एडवोकेट्स स्पेशली इसके सदुपयोग रहेगा। और आज में बसवा गुरुकुल स्कूल में पूज्य श्री डॉक्टर चन्नबसव पट्टदेवरू की 23वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज स्कूल में बसवलिंगा पूज्य स्वामी ने पूजा अर्चना करके आने वाली 21 और 22 तारीख को भालकी आश्रम में कार्यक्रम आयोजन किए जाने की बात कही। वचना यात्रा के पोस्टर आदि का भी विमोचन किया गया। हमारे संवाददाता अलीम पाशा का कवरेज। बसवಣ್ಣವ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವೇಶ ಆದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು, ಅಲ್ಲದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದ। ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರು, ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಂತನಾಳ ಶಿವಯುಗಳು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಆ BD ಜತ್ತಿಯವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರು। ಆ ನಂತರ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಪೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು। ಇವತ್ತು ಅವ ಅಪ್ಪೋರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಸ್ತ ಇಟ್ಟಾರ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದದ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗ್ಯಾರ। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी और धर्म से जुड़े मुद्दों के नाम पर किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उडुपी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उनकी विचारधारा का प्रचार करने वाले किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सरकार हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हिजाब मुद्दे पर उच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से सभी को एक स्पष्ट संदेश भेजा गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। भाजपा पार्टी के मजबूत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने राज्य में चल रहे सांप्रदायिक मामलों के नीचे कहा कि भाजपा ने अगले साल राज्य विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने के लिए वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कर्नाटक की यात्रा करने के लिए 3 टीमों का गठन किया है। राज्य में सांप्रदायिक मुद्दों की भड़कीलेपन को समाप्त करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक मां के बच्चे के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए।
दक्षिणपंथी संगठन श्री राम सेना के एक कार्यकर्ता ने लव जिहाद के स्पष्ट जवाब में लव केसरी अभियान का आह्वान किया है। श्री रामनवमी समारोह के दौरान तलवार लहराते हुए राजा चंद्र ने प्रत्येक हिंदू कार्यकर्ता से लव केसरी का उपयोग करने की अपील की ताकि भविष्य में कोई लव जिहाद ना हो। लव केसरी हिंदू युवकों को मुस्लिम लड़कियों को लुभाने का पक्षधर है। ठीक उसी तरह जैसे कुछ मुस्लिम युवक कथित तौर पर हिंदू लड़कियों को डेट करके उनसे शादी कर उनका धर्म परिवर्तन कर लव जिहाद करते हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने लोगों से अपील की कि वे कुछ विदेशी देशों में कोविड-19 के नए XC संस्करण का प्रकोप फैला हुआ है। हमें भी सतर्कता बरतते हुए टीकाकरण की खुराक पूरी करनी चाहिए। सुधाकर ने एक बयान में कहा कि चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी सहित 8 अलग-अलग देशों में XC वेरिएंट कोविड-19 मामलों में वृद्धि हुई है। KPCC अध्यक्ष DK शिव कुमार ने आग्रह किया कि देश में सांप्रदायिक अशांति की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ विभिन्न मठों के संतों को आवाज उठानी चाहिए। मरुघा मठ के संत के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए शिव कुमार ने कहा कि जब सामाजिक कलह की घटनाएं हो रही हैं तो संतों के लिए चुप्पी बनाए रखना सही नहीं। मठ समानता के प्रतीक है। इन संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी समुदाय के लोग शांति से रह सके। उन्हें उत्पीड़ितों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। 28 मार्च से शुरू हुई SSLC परीक्षा सोमवार को संपन्न हुई। शुरुआती घटनाओं को छोड़कर जब कुछ परीक्षार्थियों ने अपना हिजाब उतारने से इनकार कर दिया तो परीक्षाएं काफी हद तक बिना किसी घटना के हुई थी। हालांकि रिकॉर्ड संख्या में छात्र अनुपस्थित रहे। प्रत्येक परीक्षा के दिन 24,000 से अधिक परीक्षार्थी दूर रहे। अधिकारियों ने इसके लिए निजी श्रेणी के तहत पंजीकरण कराने वाले अधिक उम्मीदवारों को जिम्मेदार ठहराया। अंतिम पेपर के दिन सोमवार को भी 25,526 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। कुल 15,487 नए उम्मीदवार, 8,980 निजी उम्मीदवार और 1,059 रिपीटर्स परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग,
near Nehru Stadium, Bidar. Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है ताकि दोनों देश अपनी विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में सोमवार रात एक ट्रेन की चपेट में आने से 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने घटना पर दुख जताया है। ये हादसा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के बटुआ गाँव में सोमवार रात को हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक कोयम्बटूर सिलचर एक्सप्रेस नंबर 12515 ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तभी उसे धुआं निकलते देख और इसी दौरान चेन पुलिंग कर दी। इसके बाद वे ट्रेन से उतरकर ट्रैक पर खड़े हो गए। तभी विपरीत दिशा से एक अन्य ट्रेन कोणार्क एक्सप्रेस आई और उन्हें कुचलते हुए निकल गई। ये ट्रेन भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम जा रही थी। आरक्षण आंदोलन पर हार्दिक को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगों और आगजनी में अपील पर फैसला आने तक कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित हाई कोर्ट को सजा पर रोक लगानी चाहिए थी। झांसी में एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रमा निरंजन हुई विजय। ललितपुर जालौन सीट भाजपा ने श्रीमती रमा निरंजन को एमएलसी के लिए चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर सिंह यादव पर दाव लगाया था। मंगलवार को झांसी ललितपुर जालौन सीट के लिए झांसी के बीकेडी कॉलेज में मतगणना हुई, जिसके परिणाम के अनुसार भाजपा से श्रीमती रमा निरंजन को जीत मिली है, जबकि श्याम सुंदर सिंह को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रमा निरंजन को 2092 मत मिले हैं। वहीं सपा के प्रत्याशी श्याम सुंदर सिंह को 1513 मत प्राप्त हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रमा निरंजन सपा के प्रत्याशी श्याम सुंदर सिंह से 579 वोटों से आगे निकलकर जीत हासिल कर चुकी हैं। चुनाव जीतने के बाद तो अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि हम लोग इतने मेहनत से चुनाव लड़े हैं और हम लोगों को 676 मतों से विजयी हुए हैं। सभी को मैं अपने जनप्रतिनिधियों को, जो पार्षदगण हैं, विधायकगण हैं, बीडीसी प्रधान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मेहनत करके क्षेत्र में घूम करके हमारे अपने बड़े नेताओं ने प्रचार प्रसार के माध्यम से मैं भारी मतों से विजयी हुई हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को फतह करने के लिए नया मास्टर प्लान बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन में जारी जंग में सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी जिस नए जनरल को सौंपी है, उनका नाम जनरल अलेक्जेंडर डबोर्निकोव है। यह रिपोर्ट्स अब आई हैं जब पुतिन की सेना ने कीव समेत यूक्रेन के प्रमुख इलाकों पर कब्जा करने का अभियान तेज कर दिया है। इस बीच ये दावा भी किया जा रहा है कि यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुए हमले का मास्टरमाइंड यही जनरल है, जिसमें कई बच्चों समेत 52 लोगों की मौत हो गई थी। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। आलिया रणवीर की शादी से पहले रिलीज हुआ ब्रह्मास्त्र का लव पोस्टर, दिखी लव बर्ड्स की खूबसूरत केमिस्ट्री। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। आईपीएल 2022 चेन्नई सुपर किंग्स को लगा बड़ा झटका, दीपक चाहर पूरे सीजन से हुए बाहर। अब देखते हैं समाचार बाजार के। पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट को कम करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से एक्शन में आ गई है। मोदी सरकार आम लोगों को पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत देने पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर रहा है। अगर सफल हो जाता है तो पेट्रोल और डीजल के दामों में तत्काल कमी देखने को मिलेगी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर वकील संघ द्वारा कानूनी जानकारी शिविर 16 और 17 अप्रैल को। और आज में पूज्य श्री डॉक्टर चन्नबसव पट्टदेवरू की 23वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कर्नाटक, किसी को भी कानून अपने हाथों में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, मुख्यमंत्री बोम्मई ने दी चेतावनी। श्री राम सेना के कार्यकर्ता ने किया लव जिहाद का मुकाबला लव केसरी से करने का आह्वान। संतों को सांप्रदायिक घटनाओं के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, डीके शिव कुमार ने कहा।
पीएम मोदी ने शहबाज को दी प्रधानमंत्री बनने की बधाई, कहा आतंकवाद हो खत्म। आंध्र प्रदेश में बड़ा रेल हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 5 यात्रियों की मौत, कई घायल। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मुलाकात होगी कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।